प्रणाम, हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि जैसे जैसे 22 जनवरी नज़दीक आ रहा है, बहुत सारे देशवासी जो हैं वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे जो है वो उत्सव देखना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सियासत जो है, बार बार सनातन पे सियासत और अब राम मंदिर पे सियासत भी शुरू हो गया है। लोग जो है वो टिप्पणी देना शुरू कर दिए, खासकर इंडी अलायंस के जो तमाम नेता हैं। और पहले तो जो है वो बहुत सारे नेता जो है बयान देते थे, लेकिन अब काफ़ी बड़े बड़े नेता जो है वो बयान देने लगे। अब हमारे यहाँ ही देखिए ताज़ा मामला है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का कहना है कि श्री राम को मोदी जी की आवश्यकता नहीं है और राम जन्मभूमि ये जो बन रहा है इसका प्रचार बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। खैर ये तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन जो एक मेन सवाल है वो यही है कि बार बार सनातन पे सियासत क्यों हो रहा है। इंडिया अलायंस के जो तमाम नेता हैं, जो तमाम लोग हैं, वो बार बार क्यों सनातन के विरोध में बयान देते हैं, बार बार क्यों अब श्री राम जन्मभूमि पर भी बयान देने लगे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, यही सब हम भी जानेंगे और लोगों से भी ज़रा पूछेंगे और बात करेंगे। तो चलिए हमारे साथ हमारी जनता के बीच में आइए। कहाँ से आए हैं बाबा? इधर यारपुर धन्ने से आए। यारपुर धन्ने से आए हैं। अच्छा बाबा, ये बताइए कि अयोध्या में बहुत भव्य राम मंदिर बन रहा है। हाँ, तो बन रहा है ना, तो ये बताइए कि उससे आप लोग खुश हैं कि नहीं है? नहीं, हिंदू का धर्म है तो उसमें तो खुश भी है ये हैं, और इससे तो हम लोग का था और हिंदू का लोग का स्थिति बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने दीजिए, सब अपने अपने धर्म के लिए सोचता है कि हमारे धर्म रहे, दूसरे का धर्म नहीं रहे। भैया, राम मंदिर बनने से क्या लोगों को कोई किसी तरह का नुकसान या कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि बहुत सारे इंडिया अलायंस के नेता जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, खासकर अभी देखिए हमारे डिप्टी सीएम ने भी इसका विरोध किया। नहीं, नुकसान तो नहीं है। धार्मिक चीज है, हर एक आदमी अपने अपने धर्म से लगाव रहता है। इसलिए राम जन्मभूमि बना है तो इसमें इतराज क्या है? किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। हमारे डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी यादव, तो उनका कहना है कि आपको भूख लगेगा तो राम जी के पास जाने से थोड़ी काम चल जाएगा। नहीं, उनका कहना ये सही है कि भूख लगेगा, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा हमें। ये थोड़े उनका पास जाने से हमें भोजन मिल जाएगा। हम कर्म करेंगे, उसके साथ भगवान को ही पूजा करेंगे। वैसा तो हमारे वेद में भी लिखा हुआ है कि राम भरोसे सिर्फ बैठ के सब काम नहीं होगा। कर्म करते रहिए, बाकी उनके ऊपर छोड़िए, अपना कर्म करते जाइए, है कि नहीं? भैया ये बताइए कि राम मंदिर बन रहा है, इससे आप लोग खुश हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत खुश हैं जी। अच्छा, बहुत सारे इंडिया अलायंस के नेता जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, खासकर अभी तो पहले सनातन का विरोध करते थे। अब देखिए कि आरजेडी के एक विधायक जो हैं वो सरस्वती माता को चरित्रहीन बता दिए कि सरस्वती माता का चरित्र नहीं था, पूजा चरित्रवान का होना चाहिए। तो समय समय पर इस तरह का जो है बयान देते रहते हैं। श्री राम जी को शरद पवार का पार्टी जो है वो मांसाहारी बता दिया। तो इस तरह का विरोध बार बार क्यों हो रहा है? जो खुद चरित्रहीन है वही ना भगवान को चरित्रहीन बताएगा। नहीं तो किसको क्षमता है भगवान को चरित्रहीन बताने का? यही बात है ना। डेंगू मलेरिया बता देता है सब सनातन को, तो इसको क्या हम लोग क्या जवाब देंगे? खुद भगवान उन लोग के, और जिसका माँ बाप जिसका बेटा सनातन को डेंगू मलेरिया बताता है, उसका ही माँ बाप भगवान को डोनेशन, भगवान के मंदिर में डोनेशन देता है, ये देता है, वो देता है। तो वैसा को क्या बताइएगा? डिप्टी सीएम का कहना है कि भूख लगेगा तो आप राम मंदिर में जाइएगा, आपको जो है राम जी को मोदी का जरूरत नहीं है कि उनके लिए मंदिर बनवाए, वो खुद राम जी अपने लिए बताते हैं। कोई भी मंदिर, राम मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, बनने से बहुत सारा रोजगार वहाँ पे मिलता है। फूल माला का रोजगार, होटल का रोजगार, चाहे जो भी हम लोग पूजा करने जाएंगे तो वहाँ पे छोल देखिए, जैसे यहाँ पे छोला भटूरा ही बेच रहा है, स्टेशन है, हनुमान मंदिर है, तो देखिए वहाँ पे कितना को रोजगार मिला हुआ है। कोई फूल माला ही बेचता है, कोई खाना ही बेचता है, कोई होटल में जो रहता है वही कोई होटल ही किए हुए है। उज्जैन का पूरा अर्थव्यवस्था जो है, लगभग बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मंदिर, जो जितना सारा वहाँ पे मंदिर है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सही बात है, 100% सही कह रहे हैं। उज्जैन का छोड़िए ना, तिरुपति बालाजी हो गया, कोई भी मंदिर, बालाजी से तो महावीर मंदिर को तो देखिए, बगल में हमारे पटना जंक्शन के बगल में हनुमान मंदिर है। बालाजी से तो होके अभी खुद तेजस्वी यादव आए हैं जो यहाँ के जो बोल रहे हैं। यहाँ के बोल रहे हैं, माथा टेकेंगे, लेकिन दूसरा कहेंगे कि मत जाओ। लेकिन एक बात हम न्यूज पे देख रहे थे कि जितना भी विरोधी दल थे ना, सब मोदी के चरण पे, सीमा पे आ रहे हैं। सब धीरे धीरे अभी अयोध्या राम मंदिर के समर्थ में जा रहे हैं। पहले तो विरोध में थे, लेकिन अब समर्थ में जा रहे हैं। सब देखिएगा एक एक महीना से मोदी जी 22 तारीख को उद्घाटन होगा ना, सब पारा पारी जाएंगे और सब दर्शन करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि धर्म जो है वो बहुत सारा सीख भी देता है ना। बहुत सारे विरोधी दल के जो नेता हैं वो क्यों बार बार विरोध कर रहे हैं? पहले सनातन का विरोध करते करते अब राम मंदिर का विरोध करने लगे हैं। वो अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इस देश को राम का भी जरूरत है
रहीम का भी जरूरत है। जिसका जहाँ स्थान है वहाँ उसके स्थान को महत्व देना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया कहाँ गए? अच्छा ये बताइए भैया कि आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो एग्जाम देके एग्जाम देके आ रहे हैं। क्या चीज़ का एग्जाम दिए? एनएम का था। एनएम का था। अच्छा वाह वाह। अच्छा ये बताइए भैया कि श्री राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो अब इसका जो है, पहले सनातन के बारे में बहुत लोग अपशब्द बोलते थे इंडिया अलायंस के लोग, अब जो है श्री राम जन्मभूमि पे बोलना शुरू कर दिए हैं। ये कितना सही है भारत जैसे देश में जहाँ पर बहुत सारे लोग 80% 85% जनता जहाँ पे जो है हिंदू धर्म को मानती है, पूजा पाठ करती है, वैसे जगह पर हिंदू धर्म के विरोध में बोलना, जन्मभूमि पे बोलना कितना सही है? नहीं, ठीक नहीं है। राम मंदिर भी बन रहा है तो एक तरह से बढ़िया ही है। हम लोग का आस्था है भगवान राम के प्रति, तो ठीक है। कहाँ से आई हैं आप चाची? जक्कनपुर थाना से है। जक्कनपुर से आई हैं। अच्छा ये बताइए कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने वाला है, तो आप लोग भविष्य में प्लान बनाई है कि नहीं जाने का? बोल तो रहे हैं जाएंगे। जाएंगे। अभी भीड़ भाड़ में नहीं जाइएगा, बाद में जाइएगा, है ना? फ्री रहता ना है टिकट, फ्री ट्रेन रहता है वहाँ से, कैसे जाएगा अपना फ्री सुविधा? में एकदम बैठिएगा, कहिए कि हम जा रहे हैं धाम पर, भैया हमारा टिकट उकट नहीं लो, है ना? नहीं मानेगा तो उसको क्या कर देगा? अच्छा चाची ये बताइए कि श्री राम जन्मभूमि का बहुत लोग विरोध भी कर रहा है नहीं, हम लोग तो खुश है जाने कि के। बनने का कोई जरूरत नहीं था। नहीं, कैसे बनना भी जरूरी है। अच्छा भैया रुकिए रुकिए 2 मिनट, जरा सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद जाइए, जरा अपना विचार बनाइए कि श्री राम जन्मभूमि जो बन रहा है, इसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और देश का बहुत सारा नागरिक, देखिए चाची जैसा बहुत सारा लोग जो है वो वहाँ जाना चाह रहा है, और वो भी चाह रहा है कि हम जो है वहाँ जाके साक्षी बने, लेकिन वहीं पर बहुत सारे विरोधी दल के जो नेता हैं वो श्री राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना सोच है। तो कोई अपना राजनीति के अपना रोटी सेकने के लिए अपना अपना लोग बोलता है, जिसका जो अपना है, जो अपना देख विवादित अपना कोई अपना रहना चाहता है। हाँ, ये भी बात सही है भैया, सही बात बोल रहे हैं कि विवाद में रहने के लिए भी लोग अपना इस तरह का बात बोलते हैं ना। हाँ भाई सही बात है। विवादी करने के हम कैसे रहे कि हम सुर्खी में बने हुए रहे, सुर्खी में बने रहे। हाँ सही है, बोल रहे हैं आप। आपका तो हमेशा चलता है भाभी का थी, इसलिए तो आप हमेशा आदमी चाहता है कि हम इस तरह से बोले कि जिससे हमको सुर्खी में लोग हमको चाहे। अभी चुनाव का माहौल है तो अभी बीजेपी के लोग चाहेंगे कि मेरा हथकंडा हो कि हम श्री राम भूमि पर हम रहे। अब तो कुछ तो बात तो उनको पास तो है नहीं कि रोजगार रेलवे में मिलेगा कि बेरोजगार का क्या होगा, ये सब थोड़ी बात है। अभी तो कुछ दिन हुआ तो पुलवामा चला अगला चुनाव, अभी आ गया तो राम मंदिर आ गया। अभी तो अब राम मंदिर पर भारत चुनाव चलेगा। अभी तो कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं। विरोधी दल के भी नेता भी सब चीज छोड़ के मैंने सनातन का विरोध काहे करने लगते हैं? वो देखते हैं कि यही मेरा रोटी सेकने का है ना, यही मेरा दोनों तरफ से रोटी कैसे चल रहा है। तब ना जनता एक मूर्ख है, जनता अपना बना हुआ रहे। हमको चुनाव का समय है, ओकरे में समय हमारा बनल रहे, जनता हमको चाहे। कभी भैया कभी कोई विधायक उठ के कह देता है जेडीका की सरस्वती माता जो है वो चरित्रहीन है, वहाँ शरद पवार के पार्टी के नेता कहते हैं कि राम जी तो मांसाहार थे। वो तो अब 2024 में पता चल जाएगा इन लोगों को कि कौन क्या है और कौन कितने पानी में है। ठीक है, अब इस बार तो लालटेन बुझिए जाएगा। भैया सनातन को निशाना बनाते बनाते, सनातन का विरोध करते करते बहुत सारे अब इंडिया अलायंस के नेता जो हैं अब श्री राम जन्मभूमि का भी विरोध करने लगे हैं। ये कितना सही है? ये तो मानिए तो मतलब जो है उतना सही नहीं है, मतलब जो है लोग मान रहे हैं, लेकिन अभी जो राम जन्मभूमि के लेकर मतलब जो है वार्तालाप चल रहा है, उसके लेकर एक मेन मुद्दा जो है वो बना दिया गया है, मतलब जो है, लेकिन वे एक मेन मुद्दा लेकर चल रहा है सरकार की, मतलब जो है ये अपने को लेकर मतलब जो है, लेकिन ये सही चलने का नहीं, मतलब जो है ये। हाँ अच्छा, बहुत सारे जो इंडिया अलायंस के नेता लोग हैं, तमाम नेता लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं इसका। कोई नहीं विरोध कर, सब खाली वोट के लिए कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे विरोधी हो, सब अपना अपना कुर्सी से। लेकिन राम जन्मभूमि बहुत जरूरी है, ये बहुत दिनों से सबका आस्था है, राम जन्मभूमि बने, उससे सबका आस्था का अथी है, तो होना ही चाहिए। देखिए हम जैसा कि पहले ही बोले ना कि मंदिर और मस्जिद जो होता है या फिर कोई भी गिरजाघर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आस्था का प्रतीक होता है, वो चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ आस्था का प्रतीक होता है। कौन विरोधी है जो भगवान की पूजा नहीं करता है?
लेकिन वोट लेवल उनका कर दिया, उनका कर दिया। लेकिन बाबा यहाँ पे आश्चर्य का बात ये है कि खुद तेजस्वी यादव जो है कुछ दिन पहले आए हैं तिरुपति बोलने दीजिए, वो जो बोलते हैं बोलने दीजिए। तिरुपति बालाजी से आए हैं पूरा मुंडन करवा के। यही है, सबको बुड़बक बना रहे हैं जनता, जनता सब समझता है। हाँ, देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है वो उन्होंने जो भी बोला इससे एक मुद्दा शुरू हो गया कि क्या इंडिया अलायंस जो है वो सनातन विरोधी है, राम मंदिर विरोधी है। लेकिन तमाम तरह की चीजें हैं और एक वैसे जगह पे हम लोग रह रहे हैं, एक ऐसे देश में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे सभ्यता संस्कृति एक बहुत आस्था का विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है। तो खैर इस विषय को चलिए हम लोग भी आगे बढ़ाते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए, क्यों बार बार जो है वो अलायंस की तरफ से या कुछ जो नेता हैं अलायंस के वो लोग विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का? विरोध कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं वो समझ से पड़े हैं वो चीज़ें। और रह गई बात कि यूज़ नहीं है, तो वहाँ इतने बेरोजगार लोगों को मतलब बिजनेस मुहैया कराया गया है, बहुत सारे इसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये सारी चीज़ें देखने की है, अगर देखते हुए ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो उनकी मूर्खता है। अच्छा, आपको राम मंदिर बनने से खुशी है कि? बहुत खुशी है, बहुत। लेकिन बात है कि इंडिया अलायंस के जो तमाम नेता है, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, लगातार देवी देवता पर टिप्पणी कर रहे थे। अब एक जो फतेह बहादुर है विधायक हाजेडी के, उन्होंने माता सरस्वती को चरित्रहीन बता दिया, तमाम तरह का बयान देते हैं और अब श्री राम मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है। ये कितना सही है? ये बताइए, जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं ना, ये नास्तिक प्रवृत्ति के हैं। मतलब सभी का ऐसा नहीं है। जो लोग बकते हैं उल्टा सीधा अपने धर्म के प्रति, उसके घर में भी पूजा पाठ होता है। वो खुद कुछ दिन पहले तिरुपति बालाजी होके आए हैं। बालाजी जाते हैं, आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इन लोगों का क्या है कि इन लोगों को पॉपुलर होना है, तो पॉपुलर होने के लिए अपना ज़मीर को बेच देते हैं लोग कि भगवान पे करेंगे तो हमारा व्यूअर्स, हमारा फॉलोअर्स जो है बढ़ेगा। और इन लोगों के पास कुछ एजेंडा है नहीं। अब है क्या? गठबंधन में कहीं कुछ नहीं है, सब अपने आप में आप देख ही रही हैं क्या है स्थिति उन लोगों का। हम तो भैया नास्तिक का मतलब जानते थे कि एक वैसा मनुष्य जो पहले ईश्वरीय शक्ति को जाने और उसके बाद उस पर विश्वास नहीं करे तो उसको नास्तिक कहेंगे, है ना। लेकिन जानने के बाद जो विश्वास न करे उसको नास्तिक कहेंगे। लेकिन यहाँ पे वो खुद धर्म कर्म का पालन करते हैं, वो खुद तिरुपति जाके बाल छिलवाते हैं, यहाँ भी छिलवा सकते थे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आस्था है कि नहीं, ये श्रद्धा जो है वो तिरुपति बालाजी में ही पूरा होगा, तभी ना उतना दूर गए थे। तो जब ये श्रद्धा है तो फिर लोगों की श्रद्धा पे वो क्यों उंगली उठाते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जब दूसरा धर्म का आदमी आपके धर्म पे कोई आक्षेप नहीं कर रहा है, आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म का पालन कीजिए। वो हिंदू धर्म तो बहुत विशाल है। यहाँ पे हम लोग तो जनरल आदमी हैं, कभी सोचते नहीं हैं, कभी दिमाग में ये बात आता नहीं है कि दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोल दें, कहीं कुछ डिस्टर्ब कर दें, ऐसा कुछ आता ही नहीं है। ये सबकी मौलिक जिम्मेवारी है। सब आदमी की, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी जिस धर्म से हैं, बहुत अच्छा है। सब धर्म में कुछ अच्छा ही है, तभी लोग हैं और सब लोग फूल फल रहा है। और हमारा हिंदू धर्म भी फल फूल रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो जहाँ राजनीति है, जहाँ कुर्सी है, जहाँ वोट है, सारा कुछ बस उसी का ताना बाना है और कुछ नहीं है। जो लोग बोलते हैं वो भी घर में जाके पूजा करते हैं। हमको ऐसा नहीं लगता घर से सारा जो बोलते हैं, अगर उनके घर में जाके कोई हिंदू है जो बोल रहा है, उसके घर में जाके देखिएगा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसके यहाँ कोई मूर्ति नहीं हो, कोई फोटो नहीं लगा हुआ हो। भैया तेजस्वी यादव जो बाल छिलवा के अभी तो उगा भी नहीं है बढ़िया। खैर ये पॉलिटिकल चीज़, पॉलिटिकल बात पे किसी नेता पे आक्षेप नहीं करेंगे। सबका अपना आस्था है, अपना करे। लेकिन हमारा जो आस्था है, हमको हमारा ये कहना है कि हम लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए। जो हिंदू कर रहा है, जिसको नहीं विश्वास है, जिसको विश्वास नहीं है, वो अपना अलग कर लीजिए। अपने को कुछ बोलिए मत, डिस्टर्ब मत कीजिए। चूँकि हम हिंदू हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करें और सबकी अपनी आस्था है। आपको जहाँ आस्था है वहाँ कीजिए, जो करना है कीजिए। लेकिन धर्म के मामले में हाँ, हम लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए। जो जिसकी आस्था है हिंदू धर्म में, जो राम मंदिर से बहुत खुश है, उसको रहने दीजिए, वो अच्छी बात है। आपको खुशी नहीं है तो आप अपने को अलग कर लीजिए, मत जाइए, मत निमंत्रण का इंतजार कीजिए। भैया रोजगार की आवश्यकता नहीं है, ये इस बात से कहीं इनकार नहीं है कि रोजगार की आवश्यकता है। लेकिन रोजगार और मंदिर में क्या विरोधाभास है? विरोधाभास नहीं, मंदिर का जैसे कि बनाना, जैसे कि हमारा एक टारगेट था कि मंदिर बनाना है, उसी तरह से उनका एक टारगेट भी था कि 2 करोड़ रोजगार देना है हर साल। हर साल देना है ना 2 करोड़। आपने जनरेट किया क्या? हर साल 2 करोड़ रोजगार जनरेट किया क्या? आप जो भी सरकारी नौकरियां हैं, जितना वेकेंट पोस्ट है, उसको भी आपने भर नहीं रहे हैं। रेलवे में आप 1 लाख का वैकेंसी निकलती है और उसमें 2 करोड़ जो है, 1.5 करोड़ जो आप जो है उसमें फॉर्म भरा जा रहा है। आप बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है यहाँ पे देश में। आप एक पोस्ट जो निकलता है उसमें जो है टेक्निकल वाले,
हाँ हायर पोस्ट वाले जो है, एक चपरासी का, प्यून का, उसमें सारे जो है मैंने कि अनएम्प्लॉयमेंट का आप एक जो है अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में। तो देखिए वो सब अनएम्प्लॉयमेंट जो है राम मंदिर बन जाने से खत्म हो जाएगा। नहीं है, मैं भी हिंदू हूँ। यदि बन गया तो एम्प्लॉयमेंट तो क्या कहते हैं आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, रोजगार और मंदिर, ठीक है। आप ये समझिए कि हमने कोई चीज कहा कि 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, तो नौकरी का ये मतलब नहीं कि केवल सरकारी, उसमें आप लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक देखते हैं, प्राइवेट नौकरी भी नौकरी होता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि आपकी कैपेबिलिटी है 2000 की और आप मांगने चले हैं 10,000। आपको कोई नहीं दे सकता है। आप सेल्फ बनिए, आप में एबिलिटी है, यू विल सर्च। आप में एबिलिटी नहीं है तो कोई आपको देने के लिए तैयार नहीं होगा। इन लोगों का कहना क्या है कि थाली हमारे सामने आ जाए मैं खा लूंगा, वो नहीं होगा। थाली के लिए भी आपको मेहनत करना होगा। नहीं भैया, बात ये है, जैसे छोटी सी एक बात है, बहुत छोटी सी बात है कि मंदिर जो है वो रोजगार को जो है वो पैदा नहीं कर सकता। कुछ रोजगार को पैदा कर सकता है, कोई प्रसिद्ध मंदिर होता है उज्जैन में, देखिए बहुत लोगों का अर्थव्यवस्था जो है वहाँ के मंदिरों पर निर्भर करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर बन जाने से रोजगार मिल जाएगा, या सिर्फ अगर मंदिर नहीं बना तभी रोजगार बहुत लोगों को मिल जाएगा। रोटी और मंदिर में क्या विरोधाभास है, यही बार बार जो है वो इंडिया अलायंस के लोग जो है बार बार बोल देते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए माता सरस्वती पे टिप्पणी कर दी है कि माता सरस्वती जो है वो चरित्रहीन है, कहीं कहीं कहानी जोड़ के जो है बोल दिए। तो विरोधाभास क्या, ऐसा देश जहाँ पे लोग धर्म कर्म में इतना विश्वास रखते हैं, जहाँ पे लोग सब जगह से जो है निराश हो जाता है तो मंदिर की तरफ जाता है, जो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ देता है, एक मेंटल स्ट्रेंथ देता है मंदिर, या भगवान कहें कि मेंटल स्ट्रेंथ देता है, जो भी जिस धर्म को मानता हो। तो वैसे देश में क्या किसी धर्म की आस्था को इस तरह से धूमिल करना या उस पर प्रहार करना सही लगता है? मैडम, आपका जो क्वेश्चन है कि धर्म और रोटी का सवाल, तो धर्म एक आस्था का सब्जेक्ट है, जो कि हर आदमी अपने आस्था से करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब रोटी की जहाँ तक बात है तो रोटी और डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में रोटी मूल रूप से हो जाता है। और अगर आप फेडरल डेमोक्रेसी में रोटी उपार्जन करने के लिए आपको रोजगार सृजन करना पड़ता है। मंदिर में जाके घंटी डोलाने से अगर मिल जाता तो यही तेजस्वी यादव 1.5 लाख और नीतीश कुमार जो नौकरी गांधी मैदान में बांटा और यूपी लोग के लोग आकर के नौकरी लिए, तो उन्होंने अपने आप को परिभाषित कर दिया कि रोटी और मंदिर अलग दो चीज है। जोगी बाबा घंटी बजाने के लिए है तो रोटी के लिए यहाँ पे इन लोगों ने रोजगार, तो ये तो परिभाषित कर दिया। अच्छा देखिए, चरण वंदना कीजिए, आप किसी भी पोजीशन में चरण वंदना करेंगे कि वो जो बोले वही सही है, वही रोजगार दे रहे हैं, वही सही। ये लोग चरण वंदना करने वाले लोग हैं कि किसी भी पोजीशन में क्या रोजगार नहीं मिल रहा है। किसी भी विमुख होने के लिए ये बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन आपका क्वेश्चन रोटी और मंदिर था, रोटी और घंटी था, रोटी और घंटी पे आप किसी मैडम अगर रोटी का उदाहरण दिया तो आदरणीय तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा भैया, नहीं मोदी बस चारा से लेके सब तो खा गया। नहीं, वही पैसा लगा दीजिए, वही पैसा लगा दीजिए अस्पताल में, स्कूल में जो लूट के रखा था लगा दीजिए। स्कूटर पर चारा जा रहा था, और घोटाला क्या है? दिखाइए ना, ये चरण चुंबक को बताइए। आप लोग देखने गए थे? भैया कोर्ट बदला दिया, गाड़ी का नंबर सब कुछ आ गया। भैया रोजगार, इतिहास लोग को मालूम है, बिहार के लोग को। हम ये कह रहे हैं भैया कि रोजगार किसी भी राज्य के लिए, किसी भी जिले के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी चीज है, ये बात सही है। लेकिन एक बंदे 10 लाख रोजगार बनेगा। क्या कह रहे भैया? जो क्वेश्चन लिया था इसको कंक्लूड इस बात में करेंगे कि ये गांधी मैदान अगर जयप्रकाश के आंदोलन का 77 का अतिय था, माने भागीदारी रहा ये डेमोक्रेसी के लिए, तो ये 1.5 लाख का जो नौकरी जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बांटा, ये रोटी और घंटी को परिभाषित कर दिया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि परिभाषित कर दिया। मोदी बनना चाहिए। यहाँ अभी बिहार के 6 यूनिवर्सिटी में टेम्पोररी वाइस चांसलर से चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था एकदम बर्बाद हो गया है और ये लोग एक तरफ
टीचर बहाली का एक झांसा देते हैं। जब तक क्वालिटी एजुकेशन में नहीं आएगा बिहार नहीं सुधरेगा। फर्जी निकलेगा 4 दिन के बाद, आप देख लीजिएगा। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बात कर रहे थे कि सनातन धर्म पर और हिंदू देवी देवताओं पर जो बार बार टिप्पणी हो रही है, जो बार बार राम मंदिर पे अब टिप्पणी शुरू हो गई है, तो वो कितना सही है। अब लोगों को जो है बहुत सारे लोगों ने बात की, बहुत सारे लोगों ने जो है चर्चा की। हम लोग इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं और यही जो है प्रार्थना करेंगे हमारे तमाम नेताओं से कि हमारा जो देश है वो धार्मिक संस्कृति का देश है, सभ्यता का देश है, और कहीं ना कहीं लोगों के आस्था पे इस तरह से प्रहार करना या उस पे जो है वो टिप्पणी करना हमको लगता है कि सही नहीं है। सबकी आस्था का और सबके धर्म का जो है सम्मान होना चाहिए। इसी के साथ जो है इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।